हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 16 दिसंबर से 16 दिसंबर की बड़ी भविष्यवाणियां, ये क्या भविष्यवाणियां हैं और आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। भविष्यवाणियां अर्थात जो भविष्य में घटना होने वाली हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़े राजयोग की स्थिति बन रही है, निर्माण हो रहा है। तो ये जो राजयोग है इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है और 16 दिसंबर 2023 को सूर्य अब मंगल की राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। तो ये धनु राशि में जैसे ही गोचर करना प्रारंभ करेंगे वैसे ही ये देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग में आ जाएंगे। नवम पंचम योग एक बड़ा राजयोग कहलाता है और जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। और इसके अलावा ये नवम पंचम राजयोग ये बहुत विशेष इसलिए हो गया है कि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही सूर्य गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए और भी विशेष बन चुका है। तो देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदलेगा क्या नहीं, और साथ में हम एक आप लोगों का प्रश्न जरूर कभी न कभी आज नहीं तो कल उठा होगा, या आपने ऐसे कमेंट पढ़े होंगे कि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो देखते हैं, इस तारीख से ये बदलाव होगा, उस तारीख से वो बदलाव होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर कुछ होता नहीं है। उसका क्या कारण है ये भी हम समझेंगे और साथ में उपाय भी हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और समझ लेते हैं और भी जो अन्य राजयोग बनने जा रहे हैं और ये सूर्य परिवर्तन का भी क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो एक तो पहली चीज ये है कि यदि आपको आलस्य बहुत ज्यादा सता रहा था तो अब आलस्य से मुक्ति मिलने वाली है और कार्य क्षेत्र में आप बहुत स्पीड से, बहुत तेजी के साथ अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। और यदि कहीं कंपटीशन के क्षेत्र में थे, आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे, वहां भी आपको विजय मिलने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई करना, कर्म करना। तो इस समय पढ़ाई में भी मन लगने की स्थिति बनेगी। साथ में देखा जाए तो वो लोग जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग खासकर क्रिएटर हैं सोशल मीडिया में, चाहे आपका न्यूज़ चैनल हो, चाहे आपका यूट्यूब में कोई चैनल हो, या फेसबुक में पेज हो, या इंस्टाग्राम में पेज हो, या अन्य जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर यदि आप काम करते हैं और आपका चैनल, आपका पेज बहुत मेहनत करने के बाद भी अभी तक ग्रो नहीं हो रहा था, तो ये समय होगा जिस समय ग्रो होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और साथ में उन लोगों को जो लोग खेल कूद के क्षेत्र में हैं, चाहे वो कोई भी खेल कूद का क्षेत्र हो, वहां पर भी आपको विजय मिलती हुई दिखाई देगी। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा टेक्नोलॉजी से संबंधित यदि कोई काम करते हैं तो वहां पर भी देखा जाए तो आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। और सफलताओं के अलावा ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सफलताएं मिलेंगी, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, सफलता तो हमें ठीक है जो हम काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, परंतु महत्वपूर्ण इससे और भी ज़्यादा क्या है, धन। तो ये जो समय होगा, इस समय आपके जीवन में यदि धन की समस्या थी तो अब धन की समस्या भी दूर होने वाली है, धन आगमन प्रारंभ होने वाला है। और भले आप, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी धन नहीं आता है, अब इस समय आप मेहनत भी कर पाएंगे और धन अर्जन भी कर पाएंगे, पैसा भी आने वाला है। साथ में यदि आप छोटे बड़े रोगों से परेशान थे तो उन रोगों से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। और बड़े भाई बंधुओं का, बॉस का
यदि सहयोग नहीं मिल रहा था तो बॉस का भी सहयोग मिलेगा और खासकर बड़े भाई का भी सहयोग मिलने वाला है। और हम साथ में सावधानियां भी जानेंगे, तो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो खुशखबरी आपको मिल रही हैं तो सावधानियां भी जानना जरूरी है, तभी एक खुशखबरी पूरी तरह से आपको सफलताएं दिला पाएंगी, मिल पाएंगी। और देखा जाए तो यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी किसी भी वजह से, तो ये समय होगा कि अब वाद विवाद की जगह अब प्रेम बढ़ने वाला है। और उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा जो कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय लाभदायक सिद्ध होने वाला है। व्यापार में वृद्धि, चाहे आप निजी रूप से अर्थात अकेले व्यापार कर रहे हों या आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हों, तो कहा जाए तो व्यापारियों के लिए ये समय, क्योंकि ये सूर्य 14 तारीख को राशि परिवर्तन 16 तारीख को 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 14 जनवरी 2024 तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ये लगभग 1 महीने का जो समय है, 1-2 दिन कम है, तो ये समय लगभग जो है, इस समय आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं कि जो अपनी स्थिति में आते ही रिजल्ट देने लगते हैं, और देवगुरु बृहस्पति ऐसे हैं कि जो मध्य में रिजल्ट देने लगते हैं। तो ये दोनों का जो योग बन रहा है, नवम पंचम राजयोग, ये फलीभूत होने में अब नहीं कि जैसे अब 16 तारीख जैसे आई वैसे ही रिजल्ट मिलने लगा, थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ दिन बाद ही समय रिजल्ट आपको मिलेंगे, दिखेंगे थोड़ा थोड़ा, परंतु धीरे धीरे रिजल्ट आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो मिलने लगेगा। अब प्रिय दर्शकों, आपने समझ लिया कि रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, खुशखबरी क्या मिलने वाली है, परंतु सावधानियां भी और उपाय भी जानना जरूरी है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? एक तो बड़ों का सम्मान करें, अपमान ना करें, बड़े भाई का आशीर्वाद लें। बड़े भाई से वाद विवाद यदि करते हैं तो आपको ही नुकसान होने वाला है। साथ में दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर का जितना ज़्यादा सम्मान करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, और विपरीत के प्रति आकर्षित होने के जगह उनका सम्मान करें, ये आपके लिए हितकर रहने वाला है। और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। जल्दबाजी में यदि आपने निर्णय लिया तो बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखें। अब आइए, सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जो प्रश्न है आपके मन में उठता है, अब जैसे यही वीडियो आपने देखा और मैंने बहुत सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी शुभ घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं, तो अब प्रश्न उठ सकता है, और इससे पहले भी बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, पर क्या होता है कि आपके साथ वो चीज़ें घटित नहीं होती, अर्थात जो बताया गया वैसा नहीं होता। तो बहुत लोग कमेंट कर देते हैं कि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो देखते हैं, ये झूठा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, आज तक हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। और कुछ लोग मन में रख लेते हैं, कहते नहीं हैं। अब रही बात कि जो लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आज आपके पास यदि हाथ पैर सब कुछ है और आप देख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो क्या ये अच्छा नहीं हुआ? अब एक तो पहली चीज मैं बता दूं कि आपकी सोच में कहीं ना कहीं समस्या है, पहली चीज, क्योंकि यदि आप अपने ऊपर देखना चालू करोगे तो आपसे अच्छी स्थिति में सब लोग दिखेंगे, परंतु यदि आप अपने से नीचे देखना शुरू करोगे तो आप सबसे ऊपर दिखना शुरू, आपको लगने लगेगा हाँ मैं सबसे ऊपर हूं। तो एक तो चीज ये समझ लीजिए। अब दूसरी चीज, अब कहेंगे कि ये इससे क्या मतलब, आप तो ग्रह के अनुसार बताते हैं, राशि के अनुसार बताते हैं, तो ये इसका जवाब दीजिए, इसके अनुसार भी मैं जवाब देता हूं कि अब जैसे आपने ये जो फलादेश मुझसे सुना या अन्य वीडियो में मुझसे सुनते हैं या अन्य चैनलों में आप देखते हैं, तो ये फलादेश गोचर के आधार पे बताए जाते हैं, जो गोचर में स्थिति है, परंतु गोचर का ही पूरा प्रभाव नहीं होता, आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव भी होता है। गोचर का और जन्म कुंडली का दोनों का प्रभाव 50-50 होता है। तो गोचर में यदि स्थिति बहुत अच्छी है पर जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है,
वो किसी भी तरह पीड़ित है, किसी भी तरह अंश बल से कमजोर है, पाप मध्यत्व में है, किसी भी तरह पीड़ित कहा जाए कि यदि है, तो वो रिजल्ट उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा दशाएं कौन सी चल रही, कैसी दशाएं चल रही, किस ग्रह की दशाएं चल रही, आपके लिए वो कारक है, अकारक है, मारक है, क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब प्रेजेंट टाइम में, अब जैसे हम सूर्य की ही बात कर ले, तो अब सूर्य इस समय कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में कौन से नक्षत्र में है, ये भी डिफरेंस। अंश बल में प्रेजेंट टाइम में सूर्य कौन सी स्थिति में है, कितने अंश के हैं, और आपकी जन्म कुंडली में कितने अंश के हैं। इसके अलावा अब जैसे सूर्य और देवगुरु बृहस्पति नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं, परंतु जन्म कुंडली में पता चला षष्ठक योग में है, तब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो फिर कहेंगे कि फिर ये वीडियो देखने का मतलब क्या होता है। वीडियो देखने का ये मतलब होता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है परंतु गोचर में अच्छी नहीं है, तो भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। दोनों की स्थिति यदि बराबर हुई, अच्छी हुई, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा भी कि दोनों जगह स्थितियां बेहतर होना जरूरी है। महादशाएं भी जो हैं, जो 5 दशाएं होती हैं मुख्य रूप से, तो उनकी भी स्थिति देखना जरूरी है। तो संभव है कि अब आज के बाद आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि जो बताया जा रहा है वो गलत है, वो है सही पर कमी कहाँ है ये आपको मालूम पड़ गई होगी। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा समझते रहें और भगवान की शरण में रहें और सत्कर्म करें, मेहनत करें, और जीवन में संशय नाम की जो चीज है उसे रखना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। संशय करते रहेंगे तो बस आपके साथ रहने वाला है, सफलताएं नहीं मिलेंगी। सफलताएं मिलती हैं विश्वास से, सफलताएं मिलती हैं कर्म करने से। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करें, ना कि निगेटिव सोचें। यदि आपके साथ कुछ अच्छा भी होने वाला है और यदि आप निगेटिव सोचते हो तो संभव है उतना अच्छा ना हो पाए, बुरा भी हो सकता है। इसलिए सोच अच्छी रखिए बस, और कर्म करिए। तो प्रिय दर्शकों, अब हमने समझ लिया है, और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों के प्रश्न ये ऐसे होते हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचे और उनको जवाब मिले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ में 1 जल लोटा लेना है, उसमें चावल, रोली और लाल फूल डाल के 3 बार अर्घ देना है। 1 लोटा ही जल लिया आपने, छोड़ा, रोका, ऐसे करके 3 बार, और वही जल अपने मस्तक में लगा सकते हैं। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। पीला चंदन, या तो ना संभव हो तो केसर का या तो हल्दी का चंदन लगा सकते हैं। और बड़ों का सम्मान करें, जैसे मैंने पहले बताया, अपने पिताजी का आशीर्वाद लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, और सतमार्ग में चले, गलत रास्ता ना अपनाएं। तो ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, और ये जो ग्रह स्थिति बन रही है ये और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके लिए बनाएगी, रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है, जिससे भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको मिले। और लिखने के साथ में, यदि आप लिख रहे हैं तो मैं लिखने के लिए क्यों बोलता हूं कि लिखने के साथ बोलना भी है, आपको स्मरण भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।